नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का टॉपिक है कि हम आज थोड़ा बात करेंगे चमत्कारों की। थोड़ा चमत्कार किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कुछ हमारी किताबों में लिखा रहता है और हकीकत में देखा जाए तो सही भी रहता है वो। और उसको मैं योग की किताब है हमारी पतंजलि योग प्रदीप, तो उसमें लिखा है त्रयमेकत्र संयम, यानी तीन चीज़ों को मिलाने से संयम कहलाता है। वो है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि से आपको क्या मिलता है? आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसकी समय सीमा हम आपको नहीं बता सकते हैं कि उसकी समय सीमा क्या है। लेकिन ये बातें सत्य हैं बिल्कुल, जिसमें कि कहीं कोई असत्य की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसमें से कि हम आपको आज परचित्त ज्ञान, जिसको कि हम टेलीपैथी भी कहते हैं, और एक अपराजय। अपराजय माने तो आप जानते ही हैं। और त्रिकाल, त्रिकाल ज्ञातम। तो ये तीन चीज़ों का मैं वैसे मिलती तो समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि के बाद में तो आपको हजारों करोड़ों प्रकार की सिद्धियां हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ तीन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कि एक टेलीपैथी है, एक अपराजय है और एक त्रिकाल ज्ञातम। तो और एक और भी हम बता दे रहे हैं, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का क्या मतलब है? यदि आप धारणा, ध्यान और समाधि तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपको रीजनरेशन का हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि शरीर में आपके कहीं कट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कुछ फोड़ा फुंसी कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है उसको आप पुनः उसको सही कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ये तो मैंने बहुत कम ही समय में हो जाता है कि आप उसको सही ढंग से कर सकते हैं। तो ये एक रिहुए ओकावा करके एक हैं, राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है ध्यान के चमत्कार, उसमें उन्होंने वर्णन भी किया है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यदि इनका अभ्यास करें तो आप कर सकते हैं। एक बुक है, उसको हम कई बार बता चुके हैं आपको, मैक्सवेल मैक्सवेल माल्टस, उन्होंने भी मन की शक्तियों का वर्णन किया है। और तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बाद त्रिकाल ज्ञातम। अब त्रिकाल माने तीनों काल की बातों का आपको ज्ञान होने लगेगा। किस प्रकार होने लगेगा? ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड तो है नहीं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। अनेकों ब्रह्मांड की बातें आपको पता चलने लगेंगी। और अरबों खरबों जितने भी ब्रह्मांड हैं, जिस भी ब्रह्मांड के बारे में आपको जानना होगा, पहले तो आपको उनको जानना होगा कि है क्या चीज़ हो। तो आप जिसको जानना चाहेंगे उसको आप जान सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये है त्रिकाल ज्ञातम। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। अब इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है ये आप अनुभव करिए, लेकिन समय इसमें लगता है। उसके बाद में टेलीपैथी। टेलीपैथी के बारे में तो लगभग सभी को पता है कि माने टेलीपैथी माने परिचित ज्ञान, माने किसी के भी मन को मोड़ना,
किसी के भी मन में अपने विचारों को पहुंचाना, तो ये सब चीज़ें होती हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी के ज़रिए दूर संवेदना बोलते हैं। और एक चीज़ और भी होती अपराजय। आप जब इन कलाओं में माहिर हो जाएंगे तो आपके द्वारा कभी भी आपकी पराजय नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर से बड़े हो गए। आपको ये मान के चलना है कि ईश्वर माने हमसे बड़ी कोई शक्ति है, लेकिन एक चीज़ ये निश्चित है कि आपसे बड़ा कोई और है, लेकिन आपकी पराजय नहीं हो सकती। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल मान के चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं। हम आज तो आपको परिचयात्मक बता रहे हैं, तो कभी कभी आप देखते हैं कि इंसान, जानवर, बहुत सारे इस ब्रह्मांड में जीव विचरण करते हैं। और आपको यदि आप माहिर हो गए हैं, स्पेशलिस्ट हो गए हैं किसी की भी एनर्जी शक करने का, एनर्जी को आप खींचने की, एनर्जी आप खींच सकते हैं, तो किसी के भी एनर्जी को, पावर को, इंटेलिजेंस को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का पावर है, सुपर पावर है। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत हम आपको बताते जाएंगे इन सब चीज़ों को। लेकिन आपको बहुत अच्छा, ये बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास तो आपको हर हालत में करना पड़ेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ और भी आता है, अमरता। क्या आप अमर हो सकते हैं? तो अमर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि आपकी, जैसे आप महाभारत में आप देखिए कि आप भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ऐसे ही हर इंसान को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। तो आप उस चीज़ को आप जगाइए कि आप फिजिकल बॉडी आपके हिसाब से जब तक आप चाहेंगे तब तक आप रहेंगे। जब आपकी इच्छा हो जाएगी तब आप इस दुनिया से जाएंगे। ऐसी स्थिति को कहा जाता है, अमरता भी कही जाती है। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह ने देखा था और बताया भी था, और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि अभी समय नहीं हुआ है, मैं इसमें इस इस समय में जाऊंगा बाद में। तो उन्होंने अपना प्रयोग करके दिखाया भी था। तो इस प्रकार से इच्छा मृत्यु का है। उसके बाद में फिर और क्या है? एक्सरे विजन एक सिद्धि है। एक्सरे यानी आप अपनी आँखों से हर जगह की चीज़ों को देख सकते हैं। तो एक किताब है, गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा जी की, आचार्य जी की पुस्तक है, मानवीय क्षमता असीम अप्रत्याशित। अब उसका दाम कितना होगा तो अभी नहीं कह सकते। हमने उसको जब लिया था तो वो करीब 3-3.5 रुपये की थी, लेकिन अभी हो सकता है 10-12 रुपये की हो। हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये पुस्तक आज भी मिल जाएगी। ये कहाँ है, ये कहाँ मिल सकती है? आपको ये आपको मिल सकती है गायत्री परिवार के स्टॉल पे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है ये, मानवीय क्षमता असीम अप्रत्याशित। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पहले ही चैप्टर में है। और उसके बाद में और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपको समय समय पर उसको बताएंगे जैसा भी होगा। तो हम वीडियो का यहीं से एंड करेंगे। और हम आपसे कहेंगे कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे
तो उसमें बेल आइकन का घंटा आप ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन का घंटा दबा देंगे तो आप तक हमारी नोटिस पहुंच जाएगी, हमारे वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको जिस प्रकार का वीडियो चाहिए होगा वो आप बता दीजिएगा, हम आपको उसी प्रकार का वीडियो बना के देंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम ओम ओम।